नमस्कार दोस्तों, जैसे हर लड़कियां अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, ठीक उसी प्रकार एक लड़की भी अपने सपनों को पूरा करने कोलकाता चली गई। लेकिन उसके परिवार के लोग उसकी मम्मी को कहने लगे, तुम्हारी लड़की हाथ से निकल चुकी है, कोलकाता में रहकर न जाने क्या क्या करती होगी, न जाने कितने लड़कों के साथ उसकी क्या क्या चलता होगा। और इन सब के चलते उसके परिवार वाले उस लड़की का खिलाफ हो गए। वो लड़की बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। एक दिन उस लड़की ने अपने पिता को कॉल किया और बोली मैं आ गई हूँ। पर उसके पिता कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, क्योंकि उस लड़की के गांव वाले और परिवार वालों ने उसके मम्मी पापा का कान भर दिया था। पर आज के समय में उसके माता पिता उस लड़की को एक इंडिपेंडेंट लड़की मानती है। पर कुछ साल पहले उस लड़की के जिंदगी में सिचुएशन कुछ और था। उसके पिता और उसके दादी उस लड़की का शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो लड़की सपना देखती थी कुछ करने का, आसमान में उड़ने का। उस समय उसके माता पिता को उस लड़की का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसके कारण उस लड़की को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। लेकिन उस लड़की के परिवार में एक ऐसा इंसान था जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने हमेशा सपोर्ट किया ताकि वो लड़की अपने सपनों को पूरा कर सके। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में उस लड़की का आसमान तक की उड़ने की सफर को गहराई से जानते हैं। लक्ष्मी कोलकाता के एक छोटे से शहर कृष्णा नगर की रहने वाली है, जहाँ पर लड़कियों को शादी करके सेटल करना बहुत नॉर्मल बात है। पर लक्ष्मी बिल्कुल अलग थी। उसे छोटे से सिटी से निकलकर कुछ बड़ा करना था। 10 के बाद लक्ष्मी को एहसास हो गया कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फैमिली वालों से उसे कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं था। फिर लक्ष्मी ने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और करीब 20 बच्चों को उसके घर में जाकर ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे लक्ष्मी का पॉकेट मनी निकलने लगी। और इसी तरह 2 साल गुजर गए। जब 12 पास किया तो लक्ष्मी को इसी समय डिसीजन लेना था कि आगे लाइफ में क्या करना है, कहाँ पढ़ना है। फिर लक्ष्मी कोलकाता जाने के लिए हॉस्टल रिसर्च करने लगी। और जब ये बात अपने घर वालों को बताई कि मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता जाना है, तो उसके पिता ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन लक्ष्मी अपने मम्मी से बात किया कि मुझे अपना करियर बनाने के लिए कोलकाता जाना ही होगा। तो उसके मम्मी ने उसे सिर्फ एक बात बोली, बेटी तुम्हें जो भी करना है सोच समझ कर करना, हमारी इज्जत पर कोई आंच ना आए। और लक्ष्मी अपने परिवार को बिना बताए कोलकाता चली गई कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ये बात सिर्फ उसकी मम्मी ही जानती थी। और इसी तरह 1 साल गुजर गए। और इन 1 सालों में उसकी मम्मी जो भी पैसे कमाती थी, उन पैसों को लक्ष्मी को देती रही ताकि आगे की पढ़ाई अच्छे से हो सके। और जब उसके पिता और दादी को पता चला कि लक्ष्मी कोलकाता जाकर रह रही है, तो परिवार के लोग उसकी मम्मी को ताना देने लगे कि तुम्हारी बेटी बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है, कोलकाता में अकेली रहकर न जाने क्या क्या करती होगी। लेकिन उसकी मम्मी ने सभी के बातों को ये सोचकर इग्नोर किया कि टाइम आने पर सभी को पता चल जाएगा। और जब लक्ष्मी कोलकाता गई तो उसे एहसास होने लगी कि जितना मैं सोचती थी उतना बड़े शहर में रहना इजी नहीं है। उसे पता चला कि वो दूसरे लोगों से कितने पीछे है, क्योंकि उसकी इंग्लिश उतना अच्छा नहीं थी और ऊपर से वो एक गाँव में पलटी आ रही थी। लक्ष्मी को लगने लगा कि उसे छोटा सपना देखना चाहिए था। उस समय वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन उसकी मम्मी के साथ साथ एक और लड़का था जो लक्ष्मी का सपोर्ट करता था। वो था उसका दोस्त, जो कहता था अगर तुम सपना देख रही हो तो बहुत अच्छी बात है, पर उससे अच्छी बात है तुम उस सपना को पूरा करो। और ये सुनकर लक्ष्मी को उस समय काफी अच्छा लगा। लक्ष्मी को लगा उसे अपने करियर पर और मेहनत करना चाहिए और जो सपना देखती आ रही है उसे पूरा करना चाहिए। तभी एक दिन लक्ष्मी ने अपने पिता को कॉल किया और बोली, पापा मैं यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन उस समय उसके पिता ने लक्ष्मी का कोई बात नहीं सुना और बोला, आज के बाद तुम कभी कॉल मत करना। और इसी के चलते लक्ष्मी अपने दादी और पिता के साथ 2 साल तक बात नहीं किया और ना ही 2 साल तक उसे घर जाने को मिला। लक्ष्मी को जब वहाँ गए 1 साल हुआ तो उसे एहसास होने लगा कि मेरी इंग्लिश काफी अच्छी हो चुकी है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। और कुछ दिनों बाद लक्ष्मी इंटरव्यू देने चली गई। लेकिन उस दिन लक्ष्मी ने देखा 2000 लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए बैठी हुई थी। और ये सब देखकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा गई। उसे लगने लगी कि आज मेरा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू देने हॉल में गई तो लक्ष्मी से कुछ सवाल पूछा गया और लक्ष्मी ने काफी कॉन्फिडेंस के साथ उस सवाल का जवाब दिया और उसकी सिलेक्शन हो गई। उस समय लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत किया था। और ये बात लक्ष्मी सबसे पहले उस इंसान को बताई जिन्होंने लक्ष्मी का बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एहसास दिलाया कि अपना सपना बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और ये बात दूसरा अपने मम्मी को बताई। उसकी मम्मी जब ये बात सुनी तो उन्होंने लक्ष्मी से सिर्फ एक बात कहा, बेटी अब मैं सभी परिवार वालों को जवाब दे सकती हूँ कि जो एक लड़का कर सकता है उसे एक लड़की भी कर सकती है। और ये सुनकर लक्ष्मी को बहुत ज्यादा खुशी मिली। और जैसे हर कंपनी में एक डिमांड ड्राफ्ट देना होता है और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए 50,000 रुपए भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस समय लक्ष्मी को कंपनी में 50,000 रुपए जमा करना था, तब जाकर उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली थी। फिर लक्ष्मी ने अपने मम्मी को कॉल किया और बोली, मम्मी मुझे कैसे भी करके 50,000 रुपए चाहिए, कंपनी में पैसा जमा करना होगा तब जाकर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लेकिन उसकी मम्मी बोली, बेटी मैं 1 साल तक जितना भी पैसे कमा रही थी उन पैसों को तुझे ही दे रही हूँ, अभी तो
लो मेरे पास पैसे नहीं है। पर उसकी मम्मी को लगा शायद लक्ष्मी के दादी से कहूंगी तो पैसा दे देगी, और लक्ष्मी की मम्मी उसके दादी के पास चली गई और सारी बात बताई। लेकिन उसकी दादी ने पैसे होते हुए भी पैसे देने से मना कर दिया। अब लक्ष्मी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि कंपनी में पैसे जमा करने के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं था। लक्ष्मी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसकी मम्मी ने किसी से 50,000 रुपए इंटरेस्ट में उधार लिया और लक्ष्मी को पैसा दे दिया ताकि वो अपनी करियर बना सके। उस समय लक्ष्मी को एहसास हुई कि वो जितना मेहनत कर रही है उससे ज्यादा उसकी मम्मी कर रही है। उसकी मम्मी लोगों के ताने के साथ साथ बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इधर पैसे जमा करने के बाद लक्ष्मी की ट्रेनिंग चलने लगी, और जब सिलेक्शन होने के बाद उसकी पहली सैलरी आई तो उसने सारा पैसा अपने मम्मी को दिया, क्योंकि उसकी मम्मी ही थी जो उसके शुरू से मदद करती आ रही थी। और जब लक्ष्मी अपने घर आई तो वही परिवार वाले कहने लगे, तुम कितनी आगे चली गई हो, तुमने ऐसा क्या काम किया, हमें भी बताओ ताकि हमारी बेटी भी तेरे जैसी बन सके। क्योंकि लक्ष्मी जब गाँव आई तो उन लोगों को लक्ष्मी के ऊपर बहुत कुछ चेंज देखने को मिला। ऊपर से लक्ष्मी का सैलरी भी अच्छा खासा था, और आज के समय में लक्ष्मी एक इंडिपेंडेंट लड़की बन गई। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।